अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। इस साल लॉकडाउन होने की वजह से हर मुसलमान के दिल में एक बेचैनी सी है कि इस साल ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ेंगे। देखिए, लॉकडाउन है, धारा 144 भी नाफिज है, जिसकी वजह से हम लोग मस्जिद नहीं जा सकते और हम लोग अपने घरों में भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। वजह इसकी ये है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ शर्तें हैं जो लॉकडाउन की वजह से और धारा 144 की वजह से पाई नहीं जा रही। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है। ईद की नमाज़ हम घरों में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, आप उस लिंक के ज़रिए से पूरी डिटेल मालूम कर सकते हैं। अब जबकि हम ईद की नमाज़ घर में नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी सूरत में ईद के दिन हम क्या करें। देखिए, इसका जवाब ये है कि ईद एक खुशियों भरा त्यौहार है। तो अगर आपके पास नए कपड़े हों तो आप उस दिन नए कपड़े पहनें, और अगर आपके पास नए कपड़े ना हों तो आप पुराने कपड़े ही धुल कर साफ़ करके पुराने कपड़े ही पहनें। बाहर शरीयत जो इस्लामी कानून की एक ज़बरदस्त किताब है, उसके अंदर लिखा है कि ईद की नमाज के बाद 4 रकात नमाज पढ़ना ये मुस्तहब है। यानी ईद की नमाज के बाद 4 रकात नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उसे सवाब मिलता है। तो ऐसी सूरत में जबकि हम मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं और ईद की नमाज हम घर पर भी नहीं पढ़ सकते, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम 4 रकात नमाज अपने घर में पढ़ लें। सबसे पहले तो हम ये मालूम कर लें कि हमारे इलाके में जो मस्जिद है वहाँ पर ईद की नमाज़ कब शुरू हो रही है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में 7:30 बजे ईद की नमाज़ शुरू हो रही है, तो वो 7:30 बजे से शुरू होकर 7:45-8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपके इलाके की मस्जिद में ईद की नमाज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप अपने घरों में 4 रकात नमाज नफल पढ़ें। नियत ये करें कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 के बजाय 2 रकात नफल भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज की नियत किस तरह करें, इस तरह नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। देखिए, ये ईद की नमाज नहीं है, इसलिए इसमें जो 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब ये नमाज आप ख़त्म कर लें तो नमाज ख़त्म करने के बाद आप अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा पढ़ लें। हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही दामज़िल्लहुल आली ने फरमाया है कि 34 मरतबा आप हज़रात अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा पढ़ें। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 34 मरतबा आप ज़रूर पढ़ें। देखिए, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दुश्मनों को शिकस्त देकर उन्हें हरा कर मदीना वापस आ रहे थे। तो रास्ते में अपने सहाबा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सवाब उतना ही मिलेगा जितना हम लोगों को सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये तो मदीना ही में थे, ये तो दुश्मनों के साथ नहीं लड़े हैं, तो फिर इनको सवाब क्यों मिलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उज़्र की बुनियाद पर मदीना में रुक गए थे, लेकिन इनका दिल हमारे साथ था। लिहाजा हम भी जो ईद की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये उज़्र की बुनियाद पर हम ईद की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल मस्जिदों में लगा हुआ है। इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला से उम्मीद है कि ईद की नमाज का सवाब हमें मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह हम 4 रकात नमाज या 2 रकात नमाज अपने घरों पर पढ़ेंगे तो इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक हदीस में है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, रावी फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब ईद की नमाज पढ़कर जब अपने घर तशरीफ़ लाते थे तो 2 रकात नमाज
शुक्राने का पढ़ते थे। इसलिए अगर मोहल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज़ मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद आप अपने घर पर 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। चूँकि यह 4 रकात नमाज या 2 रकात नमाज नफली नमाज है, इसलिए तन्हा तन्हा पढ़ें कि नफली नमाज तन्हा तन्हा पढ़नी चाहिए। और अगर घर में कोई ऐसा आदमी है जो इमाम बन सकता है तो आप ये नमाज़ें जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जमात से नमाज़ पढ़ते हैं तो लोगों को बुलाएं ना कि आप आइए हमारे घर में जमात के साथ नमाज हो रही है। इसलिए कि नफली नमाज पढ़ने के लिए जमात करना और उस जमात के लिए लोगों को बुलाना ये पसंदीदा फ़ेल नहीं है, ये अच्छा फ़ेल नहीं है। और अगर घर में कोई इमाम नहीं है तो आप तन्हा तन्हा ही ये नमाज़ें अपने घरों में पढ़ लें। इस्लामी कानून में नफली नमाज तन्हा तन्हा पढ़ना ही पसंद किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।